ईरान पर फिर एयर स्ट्राइक। कुवैत से ईरान पर अमेरिका का अटैक। ईरान के सैन्य ठिकानों पर यूएस ने बरसाई है मिसाइलें। यूएस का दोबारा ईरान के सैन्य ठिकानों पर अटैक। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। एयर स्ट्राइक की खबर निकलकर सामने आ रही है। यूएस का दोबारा से एक बार ये अटैक देखने को मिल रहा है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर सीधे मिसाइलें बरसाई गई हैं। दोबारा से एक बार यूएस ने ईरान पर मिसाइलों से अटैक करना शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने है। सैन्य ठिकानों पर अटैक का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। कुवैत से ईरान पर अमेरिका का ये अटैक एक बार फिर से शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ टेबल टॉक से लगता है कि युद्ध खत्म होगा, तो वहीं दूसरे ही दिन कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर यह देखने को मिलता है कि फिर एक दूसरे पर मिसाइलों से हमले किए जाते हैं। यानी कि अभी भी ये युद्ध के खात्मे की कोई दूर दूर तक निशानी नजर नहीं आ रही है। एक दूसरे पर लगातार मिसाइलों से अटैक का ये सिलसिला लगातार जारी है। और देखिए, जॉर्डन हमले के बाद अमेरिका का जवाब भी आ गया है। ईरान पर अमेरिका ने बड़ी एयर स्ट्राइक की। ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका ने मिसाइलें दागी। साथ ही इराक के इरबिल में यूएस ने ड्रोन हमला किया है। इरबिल ड्रोन हमले में 8 घायल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इराक के इरबिल में यूएस ने ड्रोन हमला किया है। इरबिल ड्रोन हमले में 8 लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर है, ईरान पर अमेरिका ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। तो देखिए, पिछले 48 घंटे में दोनों तरफ से ही लगातार हम देख रहे हैं हमले तेज होते नजर आ रहे हैं। ईरान के इरबिल में यूएस ने ड्रोन हमला किया। ईरान पर अमेरिका ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका ने मिसाइलें दागी हैं। पिछले 48 घंटे में दोनों तरफ से हमले तेज होते दिखे हैं। जॉर्डन में ईरान ने अमेरिका को सबसे बड़ा जख्म दिया है। अब ट्रंप की फौज उसी का बदला ले रही है। ईरान का अटैक, 2 अमेरिकी सैनिक ढेर। अमेरिका का हमला, पानी को तरसेगा ईरान। ये जंग अब रुकेगी नहीं। आखिर ईरान और अमेरिका की जंग कब खत्म होगी? ये सवाल वक्त के बीतने के साथ ही और भी बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि ना ईरान मानने के लिए तैयार है और ना ही अमेरिका रुकने के लिए। लगातार दोनों तरफ से हमले पर हमले हो रहे हैं। एक दूसरे को मिसाइलों और ड्रोन अटैक के जरिए जवाब दिया जा रहा है। और इस भीषण जंग के बीच अब ईरान के पानी पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिसके बाद सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने साफ कर दिया है कि ट्रंप के वादे का कोई भरोसा नहीं है। अमेरिका ने एमओयू की सभी शर्तों का उल्लंघन किया है। ईरान का सबक अमेरिका कभी नहीं भूलेगा। लगातार 7 रातों से ईरान दहल रहा है। अमेरिका हमले पर हमले बोल रहा है। हर रात एक से बढ़कर एक अटैक किए जा रहे हैं। तो वहीं ईरान भी कसम खा चुका है, ना झुकने की ना रुकने की। और यही वजह है कि ईरान मिडिल ईस्ट के उन तमाम मुल्कों को भी अपने निशाने पर ले रहा है जहां अमेरिकी सैन्य मौजूदगी है। ताजा हमलों में अमेरिका ने ईरान पर आग उगलने वाला बारूद बरसाया, तो ईरान ने जॉर्डन के अमेरिकी बेस को ही टारगेट पर ले लिया। अमेरिका खुद ये मान रहा है कि जॉर्डन में हुए ईरानी हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 1 सोल्जर लापता है। सेंटकॉम ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है, जो बता रही है कि अमेरिका आने वाले वक्त में ईरान से बदला जरूर लेगा, बहुत बड़ा बदला। शनिवार को सेंटकॉम ने बताया कि शुक्रवार को जॉर्डन में अमेरिकी सेना के 2 जवान उस वक्त मारे गए जब वे ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के हमलों का मुकाबला कर रहे थे। 1 जवान लापता है, तो वहीं हमले में 4 जवान जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब उन्हें छुट्टी मिल चुकी है। ये तो ईरान का हमला था, जिसका लाइव फुटेज भी ईरान की सरकारी मीडिया की तरफ से जारी किया गया है। बताया गया कि ईरान ने जॉर्डन में 2 मिसाइलों से हमला किया था। इसी से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें ईरान के पुलों, अस्पतालों और हवाई अड्डों पर बमबारी के जवाब में 2 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें
जॉर्डन के अजराक एयरबेस से टकराती दिख रही है। लेकिन अमेरिका भी हमलों में पीछे नहीं था। अमेरिका के ताजा हमले के बाद ईरान ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है, क्योंकि ईरान का कहना है कि अब अमेरिका युद्ध के सारे नियमों को ताक पर रख चुका है। ईरान का कहना है कि अमेरिका के मिसाइल हमलों में होर्मुज़गान का डिसैलिनेशन प्लांट निशाना बनाया गया और इसी कारण से इलाके में पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है। यानी अमेरिका अब ईरान को प्यासा मारने की तैयारी कर चुका है। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने होर्मुज़गान के पश्चिमी जास्क काउंटी के बोंजी डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया है, जिससे पानी की सप्लाई रुक गई है। यानी पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ ईरान इंतकाम की आग में जल रहा है, तो अमेरिका लगातार हमले बोल रहा है। कुवैत के अपने सैन्य ठिकानों से भी अमेरिका ने ईरान पर लंबी दूरी की मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट किए जाने की खबरें हैं। वहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। मुश्तबा ने बयान जारी करते हुए कहा कि ट्रंप के वादे का भरोसा नहीं, अमेरिका ने एमओयू की सभी शर्तों का उल्लंघन किया है और अब ईरान का सबक अमेरिका कभी नहीं भूलेगा। ईरान का अमेरिका पर ड्रोन मार गिराने का दावा है और अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन गिराने का दावा किया है। ईरानी सेना का MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह करने का दावा है। ईरानी सेना ने ड्रोन गिराने का बाकायदा वीडियो भी जारी किया है। तो ये वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ईरानी सेना के MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह करने का दावा यहां पर किया गया है, जिसकी बाकायदा ईरानी सेना ने वीडियो भी जारी कर दी गई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ईरान का अमेरिका का ड्रोन गिराने का ये दावा, जिसमें ईरान ये वीडियो भी जारी करता हुआ नजर आ रहा है। MQ ड्रोन मार गिराने का ये दावा किया गया है। MQ-9 रीपर ड्रोन गिराने का दावा है। तो आप देखिए, इस तरह से ड्रोन को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। गिराने का दावा यहां पर ईरान की तरफ से किया गया है। और ईरान को लेकर भारत की एडवाइजरी भी सामने आ गई है। बढ़ते तनाव के बीच भारत की नई एडवाइजरी, ईरान छोड़ने पर विचार करे भारतीयों को दक्षिण तटीय इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। तो देखिए एक बार फिर से, क्योंकि युद्ध जो है वो बढ़ता जा रहा है, तनाव चरम पर पहुंच चुका है। ऐसे में भारत सरकार ने भी सभी भारतीयों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी कर दी है और जिसमें उन्होंने कहा है कि बढ़ते तनाव के बीच आप लोग ईरान छोड़ सकते हैं, ऐसा विचार कर सकते हैं। ईरान छोड़ने पर विचार करें भारतीय, बढ़ते तनाव के बीच भारत की यह एडवाइजरी सामने आई है।